है। गंगापुर गांव में जयचंद नामक एक अकेला आदमी रहता था। माता पिता की मृत्यु होने के कारण जयचंद के मन में मौत का डर बैठ गया था। जयचंद कभी मरना नहीं चाहता था। मरने के डर से वो हमेशा किसी न किसी मांत्रिक या ज्योतिष के पास चला जाता। ये लो बच्चा, इस तावीज को पहनने से मौत तुम्हारे करीब नहीं आएगी। जयचंद कहीं आने जाने से भी डरता था, न जाने कब मौत का सामना हो जाए। रात में जयचंद को डरावने सपने आते थे। सपने में साक्षात यमदेव उसके दरवाजे पर आते और उसे अपने साथ ले जाते। जयचंद बेचारा यही सोचता रहता कि काश मैं कभी भी न मरूं। जयचंद के साथ उसका एक कुत्ता शेरू रहता था। शेरू जयचंद का इकलौता सहारा था। वो उसे बहुत प्यार करता और उसका अच्छे से ख्याल रखता। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो शेरू? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? रुको, तुम्हें अब बांध कर ही रखता हूँ। एक दिन घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जयचंद डर गया। उसे लगा कहीं यमदेव तो नहीं आए। जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। जयचंद ने दरवाजा खोला। बाहर एक तेजस्वी साधु पुरुष थे। साधु महाराज बोले, हे भले आदमी, मैं हिमालय से लौटा साधु हूँ। बहुत दूर की यात्रा पर निकला हूँ, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर विश्राम कर सकता हूँ? कल सुबह मैं आगे की यात्रा का प्रारंभ करूंगा। हे साधु महाराज, आप मेरे घर विश्राम करेंगे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए, अंदर आइए। साधु महाराज, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। जयचंद ने अपने हिस्से का खाना साधु महाराज को दे दिया। महाराज ने वो खाना खुशी से खा लिया। जयचंद ने साधु महाराज की बहुत मन से सेवा की। दूसरे दिन सुबह साधु महाराज निकलने से पहले जयचंद से बोले, जयचंद, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे रहने के लिए जगह दी, सोने की और भोजन की व्यवस्था भी तुमने की। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तुम जो चाहते हो वो मांगो। साधु महाराज, क्या आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ जयचंद, इस शक्ति से मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। साधु महाराज, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं कभी भी न मरूं। अरे जयचंद, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता। एक ना एक दिन हर एक को मृत्यु की ओर जाना होता है। इसलिए ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो। जयचंद ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे सिवा जो भी मेरे पलंग पर बैठेगा वो मेरी इच्छा के बिना वहां से उठ ही नहीं पाएगा। साधु महाराज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्होंने कहा, तथास्तु। साधु महाराज से ये वर पाकर जयचंद खुश हो गया। उसने सोचा, साधु महाराज ने दिया हुआ वर सच में काम करता है कि नहीं, एक बार आजमा के देखता हूँ। जयचंद ने शेरू को पकड़ के पलंग पर बिठा दिया। शेरू ने वहां से उठने की और भागने की बड़ी कोशिश की, मगर वो पलंग से उठ नहीं सका। अब कैसे भागोगे शेरू? मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक बार शेरू बुरी तरह से जख्मी हो गया। जयचंद ने उसकी मलम पट्टी करवाई, उसे दवाइयां भी दी, मगर दिन ब दिन शेरू की तबीयत खराब होती गई। हे भगवान, क्या शेरू मरने वाला है? शेरू की तबीयत बिगड़ने से जयचंद परेशान था। वो खाना खाए बगैर ही सो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जयचंद ने दरवाजा खोला तो साक्षात यमदेव आए थे। जयचंद, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पृथ्वी पर तुम्हारा समय अब खत्म हुआ। चलो मेरे साथ। वो डर से कांपने लगा। कौन हो तुम
और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? यमदेव मुस्कुराकर बोले, मुझे पहचाना नहीं? मैं यमदेव हूं। पृथ्वी पर जिनका जीवन समाप्त हो जाता है, मैं उन्हें यहां से ले जाता हूं। ये सुनकर जयचंद डर से कांपने लगा। मगर महाराज, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये बात तुम और मैं तय नहीं कर सकते जयचंद। ये तो स्वयं ब्रह्मदेव तय करते हैं। डरो नहीं, चलो मेरे साथ। यमदेव की बात सुनकर जयचंद और मायूस हो गया। वो यमदेव के साथ चलने ही वाला था कि अचानक उसे साधु महाराज से मिले हुए वरदान की याद आई। थोड़ा धीरज बटोरते हुए उसने कहा, यमदेव जी, आप इतने दूर से आए हैं, कुछ देर विश्राम तो कीजिए। आइए, इस पलंग पर बैठिए। चलो ठीक है, बैठता हूं। यमदेव जैसे ही पलंग पर बैठे, जयचंद ने चैन की सांस ली। बच गया। थोड़ी ही देर बाद यमदेव बोले, बहुत हुआ आराम जयचंद, चलो अब हमें चलना चाहिए। यमदेव पलंग से उठने लगे, मगर ये क्या, वो पलंग से उठ ही नहीं पा रहे थे। कितनी भी कोशिश करो, यमदेव हिल भी नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं यहां से? अरे अरे, कौन है? छोड़ो मुझे। यमदेव की हालत देखकर जयचंद खुशी से बोला, मेरी मर्जी के बगैर आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते यमदेव जी। मतलब? जयचंद ने उन्हें साधु महाराज से मिले हुए वरदान की कथा विस्तार से बताई और कहा, मेरी इच्छा आज पूरी हो गई। मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि आप यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते हो। ऐसा मत करो जयचंद। यदि मैंने मेरा काम नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे जाने दो। जयचंद ने यमदेव की एक न सुनी और वो उन्हें घर में कैद कर खेत में चला गया। जैसे ही जयचंद खेत में पहुंचा, उसने देखा कि शेरू की तबीयत और भी बिगड़ गई थी। जयचंद शेरू की दवाई लाने के लिए झोपड़े के अंदर गया तो उसने देखा कि चूहे अनाज की बोरियां कुरेद रहे थे। बहुत सारा अनाज बोरियों से नीचे गिर गया था। पास में ही बिलाव बैठा हाँफ रहा था। आलसी कहीं का, इस बिल्ले से तो चूहे भी नहीं डरते। जयचंद खुद लाठी लेकर चूहों को मारने लगा, मगर चूहे मर ही नहीं रहे थे। अचानक जयचंद को उसकी गाय का रौंभाना सुनाई दिया। जंगल से कुछ भेड़िए खेतों में घुस आए और जयचंद की गाय को खा रहे थे। जयचंद तुरंत भागा और लाठी से भेड़ियों को मारने लगा, मगर हुआ कुछ और ही। लाठी खाने पर भेड़िया नीचे तो गिर जाता, लेकिन तुरंत उठकर जयचंद पर हमला बोल देता। भेड़िया मर ही नहीं रहा था। बहुत देर तक ऐसा चलता रहा। आखिर में जयचंद की लाठी टूट गई। जयचंद ने आसपास देखा तो जंगल के और भी जानवर गांव में घुस आए थे। सारे गांव वाले उनसे जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर जयचंद बहुत डर गया और शेरू को लेकर भेड़िए से जैसे तैसे जान बचाकर भागते हुए घर आया। दरवाजा लगाकर हांफने लगा। यमदेव वही पलंग पर बैठे तिलमिला रहे थे। जयचंद को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ जयचंद? हाफ क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं महाराज। जयचंद ने सारी हकीकत यमदेव को बता दी। यमदेव बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने मेरा काम नहीं किया तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुमने मुझे यहां कैद करके रखा है, इसीलिए यह सब हो रहा है। देखो इस शेरू को, क्या तुम इसकी पीड़ा दूर कर सकते हो? नहीं ना। शेरू का जीवन काल खत्म होने को है। अब सिर्फ मौत ही उसे मुक्ति दे सकती है।
मगर यमराज, कोई भी भला मरना क्यों चाहेगा? अरे जयचंद, यहां जो कोई भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना है। ये तो प्रकृति का नियम है, वो कोई भी टाल नहीं सकता। मृत्यु से केवल शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है। तुम एक बार मुझे रिहा करके देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत सोच विचार के बाद जयचंद ने यमदेव को पलंग से उठने की अनुमति दी। उन्होंने बड़े प्यार से शेरू को सहलाया और उसकी आंखें बंद की। शेरू शांत हो गया। देखा जयचंद, अब शेरू बिल्कुल ठीक है, उसे कोई दर्द नहीं। शायद आप ठीक ही कह रहे हो यमदेव जी। मौत इतनी भी डरावनी नहीं है। मैंने समझने में गलती कर दी। देर आए दुरुस्त आए। अब चलें? जी हाँ, चलते हैं। यमदेव, जयचंद और शेरू यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। अच्छा, ये तो बताइए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में? वैसे तो सारी जिंदगी तुमने पुण्य ही कमाया है, मगर स्वयं यमदेव को कैद कर रखा। पाप, अघोर पाप। क्षमा चाहता हूँ यमदेव जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं नरक में नहीं रहना चाहता। शेरू की आवाज सुनकर जयचंद की आंख खुल गई। सवेरा हो चुका था। दवाइयों से शेरू की तबीयत भी ठीक होने लग गई थी। मैं जिंदा हूँ? मतलब ये बस एक सपना ही था? बाप रे, कितना अजीब सपना था। शायद मौत उतनी भी भयंकर नहीं जितना मैं